भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा भगवान के हेतु के कृपा के फलस्वरूप हमारे जीवन के ना जाने कितने पुण्यों के फलस्वरूप इस पावन पवित्र मार्ग शीर्ष के महीने में हम और आप श्रीमद् भागवत कथा सुनने बैठे। ये भागवत कथा स्वयं भगवान के मुख से निकली। भगवता प्रोक्तम इति भागवत, भगवान के मुख से ये भागवत कथा निकली। भगवान के श्री अंग से दो गंगा निकली महाराज। एक गंगा भगवान के मुख से निकली और एक गंगा भगवान के चरणों से निकली। जो चरणों से निकली वो भागीरथी गंगा है और जो मुख से निकली वो भागवती गंगा है महाराज। लेकिन दोनों गंगाओं में अंतर क्या है? दोनों का काम पवित्र करने का है। लेकिन भागीरथी गंगा में यदि स्नान करना पड़े तो वो गंगा आपके पास आएगी क्या? आपको खुद जाना पड़ेगा। चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे प्रयागराज जाओ, चाहे बनारस जाओ, ऋषिकेश जाओ, गंगोत्री जाओ, गंगा तक आपको स्वयं जाना पड़ेगा। गंगा आपके पास नहीं आएगी, लेकिन ये भागवत रूपी गंगा तो स्वयं आपके पास चलकर आ गई। अब फिर भी हम डुबकी ना लगाएं तो हमसे बड़ा भागा कौन होगा? फिर भी यदि हम कथा ना सुने, भगवान की लीला का श्रवण ना करें, लीला का चिंतन ना करें, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा? भगवान महादेव पार्वती से ही तो कहते हैं। भगवान महादेव ने पार्वती से क्या कहा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? कभी हम विचार करें कि वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? जीवन में सबसे बड़ा सत्य है तो भगवान का भजन। मैं यदि आपसे पूछूं कि जब दुनिया का हर मार्ग बंद हो जाता है तब किसका दरवाजा दिखाई देता है? जब चारों तरफ जीवन में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे तब केवल भगवान ही दिखता है। तब भगवान उसी का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन एक बात और मैं कहूं, भगवान के घर देर तो है लेकिन भगवान के घर अंधेर नहीं है। विश्वास होना चाहिए। भागवत में लिखा है, कपिल भगवान कहते विश्वासो फलदायका, विश्वास ही फल देगा। जितना दृढ़ विश्वास परमात्मा के चरणों में होगा वो उतना जल्दी ही फलित होगा। लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? हम 1 महीने शंकर जी की पूजा करें और यदि 1 महीने में हमारे मन का ना हो तो हम तो भगवान भी बदल देते थे। शंकर जी ठीक नहीं, चलो दुर्गा जी के पास। अब 1 महीने दुर्गा जी की पूजा किया, दुर्गा जी ने नहीं सुना, चलो हनुमान जी के पास। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 7 मामाओं का भांजा भूखा ही घर आता है। जो हर जगह माथा पटकता है ना वो कहीं का नहीं रह जाता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका अर्थ ये भी नहीं है महाराज कि दूसरे देवता का हम सम्मान ना करें। प्रणाम सबको लेकिन निष्ठा एक पर। यदि हम राम के उपासक हैं तो माता जी को भी प्रणाम करने जाएं तो माता जी से भी प्रणाम कर कर कहें, मैया ऐसी कृपा कर कि राम जी के चरणों में निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। तो आपने प्रणाम किसको किया? जगदम्बा को, लेकिन निष्ठा कहाँ बनी रही? राम जी पर। वैसे हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य ने 5 देवों की उपासना के लिए कहा है। ये भगवान शंकराचार्य का मत। और जिस संप्रदाय में मैं हूं उसमें तो बस एक उपासना। हमारे यहाँ तो सब कुछ नारायण ही है।
नारायण परा वेदा। हमारे यहां तो सब कुछ नारायण ही है। नारायण का अर्थ क्या है? जिसका अयन जल में हो, इसीलिए तुमको नारायण कहा जाता है। तो निष्ठा एक पर होनी चाहिए। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब सधे। पार वही होता है जो एक नाव की सवारी करे, और जो दो नाव में पैर रख के चले। अब आगे सब समझदारी होगी, बताने की आवश्यकता है क्या? इससे निष्ठा एक पर रखिए, लेकिन निष्ठा कैसे रखनी है? तो गोस्वामी जी ने एक उपाय बताया है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई। जो मन क्रम वचन से चतुरता छोड़ के भजन करता है। यदि भजन के बदले में हमारी कुछ आशा है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये इच्छा पूरी हो सकता है ठाकुर जी आपकी वो इच्छा पूरी कर दे। लेकिन यदि निस्वार्थ भाव से भजन करोगे तो जो इच्छा है वो तो पूरी करेंगे ही, जो इच्छा नहीं भी है उसको भी पूरी कर देंगे महाराज। कई लोग मेरे पास आते कहते महाराज जी रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, जो 7 बार पाठ कर कोई। तो वहां सत का अर्थ पहली बात 7 नहीं है, सत यानी 100 बार पढ़िए। लेकिन सत का अर्थ क्या है? 100 भी मेरी दृष्टि में नहीं है। सत का अर्थ है जो सत्य मान कर पढ़े वही हनुमान, उसी पर हनुमान जी की कृपा होती है। आप कितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन हनुमान चालीसा की पंक्ति है मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। मन क्रम वचन। अब हनुमान जी के मंदिर में बैठे बैठे पढ़ तो हनुमान चालीसा ने, लेकिन मन हमारा घर में रखा है। आ तो गए कथा में बैठने, लेकिन मन हमारा रखा घर में है कि बहू अकेली है, ना जाने क्या बिगाड़ देगी। अब बताओ, अब ऐसी चिंता करके कई लोग तीर्थ भी चले जाते हैं महाराज, तो तीर्थ में जाकर भी चिंता करते रहते हैं। अभी हम वृंदावन कथा करने गए तो मैया हमारे पास आई, बोली गुरुजी आ तो गए हैं लेकिन घर की बड़ी चिंता लगी। तो मैंने कहा तू आज ही रिजर्वेशन करवा। नहीं मैं कर दूं, तू जा मैया, काहे के लिए समय बर्बाद कर रही है? तीर्थ में जाकर भी यदि चिंतन दुनिया का बना रहा तो तीर्थ में जाना भी आपका निरर्थक हो जाएगा। और एक बात और सुन लीजिए, तीर्थ में जाना सरल है, तीर्थ में निभाना कठिन है। शास्त्र कहता है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र यदि आपसे पाप हो जाए और आप तीर्थ में चले जाओ तो तीर्थ आपके पाप को धो देता है। लेकिन यदि तीर्थ में पाप हुआ तो वज्रलेपो भविष्यति, वो फिर वज्र के समान जीवन में गिरता है महाराज। इसलिए तीर्थ कभी पिकनिक मनाने के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। अभी हम और तिवारी जी पिछले महीने गए वृंदावन, तो जब भोपाल आए तो एक मिलने वाले हमारे पास आए, बोले महाराज जी आपने बिहारी जी के सामने जो दुकानें हैं वहां लस्सी पी? अब बताओ, कई लोग वृंदावन में लस्सी पीने जाते, कचौड़ी खाई तुमने? ये स्थिति हमारी महाराज, तो लस्सी पीने वृंदावन जाता है? अब बताओ ठाकुर जी की कृपा कहां से? कई लोग तो परिक्रमा भी लगाते, उस समय भी ध्यान रहता है जितनी बार चाय मिले उतनी बार पी। परिक्रमा जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए उस समय दुनिया का चिंतन नहीं करिए, उस समय तो केवल गिरिराज जी का ही चिंतन करिए।